22 लाख रुपया दो, नहीं तो नहीं होगा, हमसे जमीन फिर से लिखाओ, और 22 लाख रुपया दो, नहीं तो गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। मैं पूर्णिया का हूँ, मेरा सारा मिस्त्री लेबर को भगाया। 25 में ये कहानी पहले से है, इनको जजवा दीजिए, और अगर जो उनका गलत होगा तो उन पर FIR करके जेल भेजिए। फिर हमने थाना गया सर, सलखुआ में। सलखुआ थाना जाके बाद जनता दरबार गया। जनता दरबार में दोनों का कागजात चेक हुआ। वहां पर हमको सर क्लीन चिट मिला कि आपका जमीन है पूरा 3 साल तक ही आपके वाला पे फाइट करना चाहिए। 40 साल 35 साल हो गया। 35 साल देवेंद्र जी के पास रहा, वो यादव थे, ये भी थे देवेंद्र यादव, मैं सुरेंद्र भगत बढ़िया हूँ सर। हमने लिया वहाँ पे बियर हाउस का काम कंस्ट्रक्शन चालू किया। उसके बाद सर हमने नौकरी कराया। ये नौकरी का रिपोर्ट है सर 14 दिसंबर 2023 को। सलकुआ के संजय कुमार आप गए, सीओ साहब आप सलकुआ, क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। इसमें आपत्ति दिया हुआ तो दोनों पक्ष लड़ने लगा था मेरे चैम्बर में। अरे तो यहाँ शांतिपूर्ण दखल नहीं कैसे करते? निरस्त तो कर दिए सर, हम तो केस निरस्त कर दिए। चलिए ठीक है, दिखाएंगे, कोई बात नहीं। सर बताओ सर, मेरा नाम सुरेंद्र भगत है, सचिव मेरा बेटा है। मेरा सर हर गांव में बियर हाउसिंग का काम होता है। इसके वजह में मैंने सलखुआ थाना में 1 एकड़ 14 डिसमिल जमीन 5 लाख पूरा मक्का का बियर हाउस मैंने खरीदा। पूरा मैंने 35 साल का चेन आपके सिस्टम में देख लिया। 35 साल तक चेन में कहीं किंतु परंतु नहीं था। फिर हमने उस जमीन को खरीदा। जैसे सर 20-21 में कोरोना आ गया, 22 में 300 टेलर हमने मिट्टी गिराया। वैसे 2 दिन के बाद वहां पे भूमाफिया लोग और जो द्वितीय पक्ष वो आए, बोले यहाँ रंगदारी लगेगा, पैसा लगेगा, ये जमीन मेरा भाई लिखा है, हमने नहीं लिखा है, ये बोल करके जब पैसा दो तभी बनाओ, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर हमने थाना गया सर सलखुआ में। सलखुआ थाना जाके बाद जनता दरबार गया। जनता दरबार में दोनों का कागजात चेक हुआ। वहां पर हमको सर क्लीन चिट मिला कि आपका जमीन है पूरा 3 साल तक ही आपके वाला पे फाइट करना चाहिए। 40 साल 35 साल हो गया, अब आप कहाँ खोजते हो? तीनों भाई मिलकर 80 में जमीन लिखा, 84 में दरोगी यादव पर मिस्त्री को लिखा, वो मकुन यादव देवेंद्र को लिखा। 35 साल देवेंद्र जी के पास रहा, वो यादव थे, ये भी थे देवेंद्र यादव, मैं सुरेंद्र भगत बढ़िया हूँ सर। हमने लिया वहाँ पे बियर हाउस का काम कंस्ट्रक्शन चालू किया। उसके बाद सर हमने नौकरी कराया। ये नौकरी का रिपोर्ट है सर 14 दिसंबर 2023 को। 15 दिसंबर को हमने भूमि पूजन किया। गौ समाज का 150 लोग आए, वाहवाही किए। पूरा मीडिया में निकला कि 5 लाख घोड़ा का बियर हाउस गोदरेज कंपनी का खुल रहा है, यहाँ पे बहुत किसान को फायदा होगा, उसके बाद रोजगार मिलेगा 100-200 लोग को। फिर सर 2 दिन के बाद हमारे पास आया 8-10 आदमी मिलकर, सारा काम को रोक दिया और बोला 22 लाख रुपया दो, नहीं तो नहीं होगा, हमसे जमीन फिर से लिखाओ, और 22 लाख रुपया दो, नहीं तो गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। मैं पूर्णिया का हूँ, मेरा सारा मिस्त्री लेबर को भगाया। हमको टेलीफोन किया, हमने बोला क्यों रोक रहे काम? के बोला जान भी जाएगा, मर्डर हो जाएगा, तुम भागो यहाँ से पूर्णिया। मैं सही में सर भाग गया, जान का डर किसको नहीं होगा। मैं भाग गया और सारा लिखित हमने थाना में दिया। सलखुआ में 398/23 FIR हुआ। FIR होने के बाद फिर कुछ नहीं हुआ। 4-5 दिन के बाद बेटा बड़ा बहुमत पे हमने 107-116 कर दिया। मुझे इतना डर था, मैं पूर्णिया के SP साहब को जाके बताया ऐसा ऐसा घटना है। तो जब हमारा 107-116 चल रहा था, तो वहां से पूर्णिया से एस्कॉर्ट करके SP साहब हमको सिमरी बख्तियारपुर मंडल तक भेजते थे। इसमें 7 थाना हरासमेंट होता था, फिर हमको वापस ले जाते थे। मैं जब माल का सुरक्षा के लिए मैंने पूरा प्लॉट तो छोड़ दिया, उसके बाद कभी नहीं किया। फिर बीच बीच में जाता हूँ तो मारने की धमकी मिलती है, हमेशा ये धमकी मिलते रहता है कि जान से मार देंगे इस प्लॉट पे। और उसके बाद सर ये चीज यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं,
3 एफआईआर दर्ज है। अभी तुर्की भी निकला हुआ है, तुर्की रोड पे वो मार रहे थे, इनके खिलाफ तुर्की भी निकला हुआ है, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, घर से भी निकल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं 1980 में सर, आज जो नियम है कि अगर आपका भाई, पहले तो आपसी बंटवारा होता था, जो निर्णय था आपसी बंटवारा में जमीन बिका 1980 से लेकर अभी तक कोई दिक्कत नहीं था। हम बनिया समाज है वहाँ पे उद्योग लगाना चाहते हैं जिससे परमानेंट 200 लोगों को एम्प्लॉय मिलेगा। आप भी जान रहे होंगे सर, अभी WDRA आया है जिसके तहत किसानों को अपना फसल जो है जबरदस्ती नहीं बेचना पड़ेगा, वो उस वेयर हाउस में रखेंगे तो उन्हें 75% फंडिंग मिल जाएगी। आज के डेट में उपज के समय क्या होता है, किसान को कम रेट मिलता है और जिसके वजह से उनको बेचना पड़ता है। आज हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क सेटअप करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग होने नहीं देना चाह रहे हैं। एक प्रश्न है जी, ये जब बेचा तब उनका जमाबंदी हमारे रिकॉर्ड में संयुक्त संयुक्त है, और उसने जो बेचा है आपको उसने पूरा हिस्सा बेच दिया जिस भाई ने बेचा। हाँ, तीनों भाई मिलकर उसमें क्या हुआ सर, रजिस्ट्री तीनों ने कराया, तीनों ने कराया, ओडली कराया, नाबालिग। उसमें क्या है सर कि 1980 आप दूसरा पक्ष है। वो लिखा हुआ था 1980 में जब जमीन बिका तो एक भाई बालिग था, 2 नाबालिग था। एक भाई बालिग था, उनका पक्ष बताते, एक भाई बालिग था, 2 भाई नाबालिग था। जब 1980 में जमीन बिक गया, नियम के कौन से 3 साल रहता है, वो 3 साल में नहीं हुआ। जब उन्होंने कुछ जमीन खरीदा भी तो उसमें भी वो नाबालिग थे। दूसरा सर ये कि एक हमने 3 केवाला किया, एक केवाला में तो तीनों ने लिखा है, एक केवाला में तीनों ने लिखा है, फिर भी वो जमीन को नहीं वो। ठीक है, ये तो आपका विषय हुआ, शांति से आपकी बात को हम लोग सुने। दूसरा पक्ष यहीं पर आए हुए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है? क्या नाम है आपका, क्या कहना है बताइए वैसे। आपने अपील किया है कहीं? सर हमारा मोटेशन वगैरह सब कुछ हुआ है, सब चीज हो गया है। 3-4 साल से जिस साल में हमने कराया है, कब ग्रेजुएशन कब हुआ है? मोटेशन 2020 में 2020 में जमीन लिया, 2020 में सब कुछ है, A to Z है। इन्होंने क्या किया, सीओ को पैसा देके अभी रसीद नहीं कट रहा है इनका, जबरदस्ती उसको जमीन अपने नाम पे चढ़वा दी है। जमाबंदी कौन पर सी होता? पता नहीं उस टाइम पे कोई और सीओ थे सर, नहीं पता। कौन था? 2020 की बात। आप एडीएम साहब इस मामला को ले लीजिए, डीसी और एडीएम मिल करके आप दोनों इसको देख लीजिए। जब 20 में इनका म्यूटेशन हुआ उस समय आपको आपत्ति नहीं हुआ, आपका भाई रजिस्ट्री किया उस समय आपत्ति नहीं हुआ। 35 साल हम लोग जानते हैं तो हम सभी भाई के नाम से जमीन का खर्चा चल रहा है, तो आप एक चीज बताइए, बुजुर्ग आदमी हैं, अगर जो आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपने आवेदन कहीं दिया क्यों? क्या कौन साल में चला? कौन सा चला? कौन सा? 25 में। ये कहानी पहले से है, इनको जंचवा लीजिए और अगर जो उनका गलत होगा तो उन पर FIR करके जेल भेजिए। आपको बता देते हैं, एक चीज स्पष्ट सुन लीजिए, मेरा भाई भी रहेगा, हम बख्शेंगे नहीं उसको। इसको दोनों कमिश्नर साहब इन दोनों के मामला को पूरी तहकीकात करवा करके अगर जो गलत होगा उस पर FIR होगा। ठीक, जाइए। और धमकी देने वाला धंधा बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग है सर, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। समझे, ये काम गलती से मत करिएगा, वो युग खत्म हो गया है। नहीं, इन लोगों को पुलिस का सहारा लेके क्यों आना पड़ता है? नहीं ये तो ठीक है 107 का, लेकिन एक चीज जो है सर मुझे जो लगता है, मैं मेरी बात बता देता हूँ इसमें इनसे हमने नहीं ठीक है, न्याय मिलेगा। एक चीज बता देते हैं, ऊपर के हमारे पदाधिकारी किसी से जुड़े हुए नहीं रहते हैं,
वो न्याय के लिए होते हैं और उन पर विश्वास करना चाहिए। वो जो निर्णय करेंगे, अगर जो उससे सहमत नहीं है तो आप ऊपर में जा सकते हैं, लेकिन आपस में अगर जो रंगदारी और गुंडागर्दी करिएगा तो ये जिस सरकार है गुंडा के खात्मा की पूरी संकल्प लिए हुए है। चलिए जाइए और धमकी मत दीजिएगा। ये सब नौकरी देने वाला लोग है, इन लोग को धमकाइएगा तो कौन देगा नौकरी? रिकॉर्डिंग है सर। ठीक ठीक, अब जाइए ना, आपका देख लेंगे कमिश्नर साहब और उन लोगों के रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके। और इस तरह के व्यापार लगाने वाले, उद्योग लगाने वाले को कोई तंग करता है तो उसको विशेष तौर पर जिलाधिकारी और एसपी साहब, जो व्यापार लगा रहा है, जो उद्योग लगा रहा है, उसको कोई तंग तबाह रंगदारी या परेशान करने की व्यवस्था बनाता है, उसका सूची बनाइए कौन कौन लोग ऐसे हैं यहाँ, और पूरी तहकीकात उसके बारे में करिए।